यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो कि सिर्फ 50,000 यूरोज में अपने मुल्क की रेजिडेंसी ऑफर कर रहा है। 50,000 यूरोज इतनी कम अमाउंट है कि अगर आपके पास कराची में किसी मुनासिब से इलाके में 2 बेड अपार्टमेंट भी है तो वो भी बेचकर आप जो है यूरोप मूव हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं यूरोप के मुल्क लैटविया की, एक ऐसा मुल्क जो कि लिथुआनिया, एस्टोनिया और बेलारूस के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। एक ऐसा मुल्क जो कि सिर्फ 50,000 यूरोज में ना सिर्फ आपको, आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को भी रेजिडेंसी ऑफर कर रहा है। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि यार मैं यूरोप में जाके बिजनेस भी करूं और मुझे वहां की रेजिडेंसी भी मिल जाए, तो मेरा मशवरा आपको यह होगा कि आप लैटविया के इस रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करके यूरोप मूव हो जाएं। यह मुल्क आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ऑफर नहीं कर रहा बल्कि रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ना आपको इस मुल्क की सिटीजनशिप मिलेगी। नेचुरलाइजेशन बोलते हैं कि जिस मुल्क में आप मूव होते हैं वहां के लॉज और वहां के लीगैलिटीज को जब आप पूरा करते हैं तो उसके बाद आपको वहां की सिटीजनशिप मिलती है। इस मुल्क लैटविया ने तमाम नॉन यूरोपियंस को 4 किस्म के ऑप्शंस दिए हैं इन्वेस्टमेंट के। इन चारों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन यूज करके इस मुल्क की रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। उसमें यह कहते हैं कि यार आपको 2.5 लाख यूरोस की कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी लैटविया में डेजिग्नेटेड एरियाज में, जो कि इन्होंने असाइन किए हैं, जो कि इन्होंने बताए हैं। उन एरिया में जाके जो है ना आपने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कोई लैंड लेनी होगी और उसके अलावा 5% आपको गवर्नमेंट फीस देनी होगी, जो कि तकरीबन 12,500 यूरोस बनते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वहां की रेजिडेंसी मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बैंक डिपॉजिट का। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 2,80,000 यूरोस जो है ना लैटवियन बैंक में जो है ना डिपॉजिट करवा देने हैं 5 सालों के लिए, और इसके अलावा 25,000 यूरोस जो है ना लैटवियन गवर्नमेंट को डोनेशन देनी है। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है नो इंटरेस्ट स्पेशल बॉन्ड्स, जिसमें आपने 2.5 लाख यूरोस के जो है ये नो इंटरेस्ट स्पेशल बॉन्ड्स लेने हैं, और इसके अलावा 38,000 यूरोस जो है ना एज अ गवर्नमेंट फीस देनी है। चौथा ऑप्शन है बिजनेस इन्वेस्टमेंट का, जो कि इन्होंने ऑफर किया है सिर्फ 50,000 यूरोस में जो है ना आपने वहां पर कोई भी बिजनेस खरीदना है और 50,000 यूरोस का जो है ना वो बिजनेस खरीद कर आपने उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शंस के थ्रू आपको इस मुल्क की रेजिडेंसी मिल सकती है। अब सिर्फ अगर मैं उस बिजनेस इन्वेस्टमेंट को फर्दर आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको लैटवियन रेजिडेंसी मिल सकती है, तो उसमें यह होगा कि आपने 50,000 यूरोस का कोई भी बिजनेस खरीदना है लैटविया में, और इसके अलावा वो बिजनेस इतना अच्छा होना चाहिए या आप इतने काबिल होने चाहिए कि आपने वो बिजनेस इस तरीके से करना है कि ईयर एंड पे आपने लैटवियन गवर्नमेंट को 40,000 यूरोस जो है ना एज अ इनकम टैक्स पे करना है। इस मुल्क का इनकम टैक्स रेट जो है वो तकरीबन 20% है। आपका जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 2 लाख यूरोस होना चाहिए, क्योंकि इतना अगर आप कमाएंगे तो आप 40,000 यूरोस जो है ना लैटवियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा जब आप 50,000 यूरोस की बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक और जो है रिक्वायरमेंट है इस गवर्नमेंट की, वो ये है कि 10,000 यूरोस जो है ना आपने एज अ डोनेशन लैटवियन गवर्नमेंट को देने हैं। तो अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपके पास 60,000 यूरोस होने चाहिए। ये आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। तीसरी रिक्वायरमेंट जो इन्होंने बताई है इसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो ये है कि आप जो है फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए। मतलब आपके अपने बैंक अकाउंट में आपके अपने खर्चे के लिए जो है ना पैसे होने चाहिए। अगर एक अकेला बंदा यूरोप आना चाह रहा है तो पूरे साल की जो इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है वो 15,480 यूरोस बताए हैं कि ये एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए ताकि आप अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकें। और अगर आप फैमिली ऑफ 3 पर्सन है, मतलब मियां बीवी और एक बच्चा है, तो आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 22,188 यूरोस होने चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो कि आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। अब इस लैटवियन रेजिडेंसी प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या हैं, क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, उस पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा पहला बेनिफिट है इस लैटवियन रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही ज्यादा तेज है। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्होंने टाइम बताया हुआ है कि 1 to 3 मंथ्स में जो है ना आपको लैटविया की रेजिडेंसी मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट जो है फैमिली इंक्लूजन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप को भी रेजिडेंसी मिल जाएगी, वो भी आपके साथ मूव कर सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई मिनिमम स्टे की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके ऊपर। अक्सर ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जो कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं, लेकिन वो साथ में रिक्वायरमेंट जो है लगाते हैं कि आपको जो है ना कुछ ईयर्स जो है ना आपको हमारे मुल्क में रहना पड़ेगा। इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है ना मैंने यहाँ पर इनकी किसी वेबसाइट पर नहीं पढ़ी।
चौथा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये है कि पाथवे टू सिटीजनशिप। जब आपको 5 साल हो जाएंगे इस टेम्पररी रेजिडेंसी को, तो आप उस टेम्पररी रेजिडेंसी को परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर 5 साल जो है मजीद गुजारेंगे और टोटल 10 साल के बाद जो है ना आपको लैटवियन सिटीजनशिप मिल सकती है, लैटवियन पासपोर्ट मिल सकता है। पांचवा बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि लैटवियन पासपोर्ट दुनिया का 11वां स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। दुनिया की 184 कंट्रीज में आपको वीजा फ्री एक्सेस मिल जाएगा और इन वीजा फ्री एक्सेस में यूके शामिल होगा, जापान शामिल होगा, यूएई शामिल होगी और बहुत सारी कंट्रीज शामिल होंगी। और इसके अलावा इस लैटवियन रेजिडेंसी का एक फायदा यह है कि जब आपको रेजिडेंसी मिलती है तो आपको पूरा शेंजन एरिया का एक्सेस मिल जाएगा, आप पूरा यूरोप भी जो है ना घूम सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो सिर्फ 60,000 यूरोस के इन्वेस्टमेंट में आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। आप यूरोप में जो है इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली को मूव करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी कम इन्वेस्टमेंट में इतने ज्यादा बेनिफिट्स शायद ही कोई मुल्क जो है ना ऑफर कर रहा होगा। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो यूरोप जाने के ख्वाब देखते हैं। उनके साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा कि जिनके पास एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उनको मैसेज करें, उनको टैग करें, उनको बोलें कि भाई अपना 2 बेडरूम अपार्टमेंट बेच और यहाँ यूरोप निकल जा। अगली वीडियो मैं किस मुल्क पर बनाऊं कॉमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा, मैं उस पर रिसर्च करूंगा आपके लिए और आपके साथ उसकी तमाम जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।